पीओके में जुल्म की सारी हदें टूट चुकी हैं। जी हां, पाकिस्तान का सेना प्रमुख कासिम मुनीर आज इस दौर का नया जनरल डायर बन चुका है, जिसकी सनक और गोलियों ने पिछले सिर्फ 53 दिनों के भीतर 100 से ज्यादा बेकसूर लोगों की अर्थियां उठा दी हैं। लेकिन इस खौफनाक जुल्म के बीच रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, बचा लो हमें भारतीय सेना, बचा लो। सवाल ये भी उठ रही है कि क्या पीओके को भारत में मिलने की आखिरी और सबसे निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ये बेगुनाह महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि लगभग आपको जानकारी दे कि 53 दिनों के भीतर 100 बेगुनाहों की हत्या कर दी गई है। वहां गोलीबारी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। पुलिस अफसरों ने जो कैमरे लगे हुए हैं उसे तोड़ दिया है कि कोई भी सबूत बाहर ना जा पाए। पीएमएलएन नेताओं के होर्डिंग जो हैं वो गिरा दिए गए हैं। ये अत्याचार, ये बर्बरता लगातार पीओके में देखने को मिल रही है और जैसा कि हमने आपको बताया कि अब वहां से सिर्फ एक ही आवाज बुलंद हो रही है, वो ये कि भारतीय सेना आकर हमें बचा लो। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या ऐसे ही बर्बरता लगातार वहां पर बढ़ती जाएगी? क्योंकि कासिम मुनीर की तरफ से जो तमाम आदेश दिए जा रहे हैं, उस आदेश के बाद अब तक लगभग 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है और ऐसी ही तमाम तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही हैं। पिछले लगभग अगर हम आपको बताएं तो 60 से 65 दिनों के भीतर वहां पर लगातार चुनाव को लेकर, अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से लगातार विरोध वहां पर बढ़ रहे थे और उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है, तो जायज मांग लगातार कर रहे हैं। फायरिंग से जो है ना इस वक्त बेशुमार नौजवान शहीद और जख्मी हो चुके हैं। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। धुएं में लिपटी वादियां, गोलियों की तड़तड़ाहट से कांपती जमीन, शहर शहर खूनी मंजर, चीख पुकार और रावलपिंडी के दरबार में बैठे पाकिस्तान के जनरल डायर की सनक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की गलियां इस वक्त इंसानी खून से लाल हो चुकी हैं। जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब सिर्फ चीखें, मातम और बर्बरता का नंगा नाच है। कासिम मुनीर की फौज ने मासूम कश्मीरियों पर ऐसा कहर ढाया है कि सिर्फ 53 दिनों के भीतर 100 बेकसूरों की अर्थियां उठ चुकी हैं। बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों में पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब नहीं दिया, कब्र में तो दौड़ के कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? घरों में घुसकर गोलियां बरसाना, बुजुर्गों को लहूलुहान करना और विरोध करने वाली हर आवाज को टैंकों के नीचे कुचल देना, यही है आज के पाकिस्तान का असली और खौफनाक चेहरा। जुल्म के इस इंतहा ने पीओके की एक एक ईंट को सुलगता हुआ ज्वालामुखी बना दिया है, जहां हर सांस के साथ सिर्फ एक ही गूंज उठ रही है, अब हमें बचा लो भारतीय सेना। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदा का हमारा साथ दे। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे फुर्सा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। इस बगावत की आग में वो चिंगारी भड़की है जिसे देख रावलपिंडी के जनरलों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हां, गोलियों और टैंकों की परवाह किए बिना अब पीओके की महिलाएं सीधे सड़कों पर उतर आई हैं। मुनीर की फौज के जुल्म, महंगाई और खुलेआम हो रहे कत्लेआम के खिलाफ इन महिलाओं का गुस्सा अब लावा बनकर फूट रहा है।
महिला प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ राम प्रसाद बिस्मिल का दिया नारा बुलंद कर रही हैं। जुल्म जब हद से पार हो जाता है तो ममता और खौफ दोनों बगावत में बदल जाते हैं। पीओके की महिलाओं ने बता दिया कि वे पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों से डरने वाली नहीं हैं। पूरे पीओके में दहशत का नंगा नाच खेला जा रहा है। पीओके के मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलकोट और गिलगिट बाल्टिस्तान में मुल्ला मुनीर के आदेश पर पाकिस्तानी फौज ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी है। जानकारी के मुताबिक हालिया हिंसक झड़पों में सुरक्षा बलों की सीधी गोलीबारी में 40 से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं। सड़कों पर बिखरे शव, खून से सने रास्ते और पाकिस्तान के खिलाफ हाथों में पत्थर और आजादी के बैनर थामे बूढ़े, जवान और बच्चे पीओके की हर तस्वीर चीख चीख कर पाकिस्तानी हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर रही है। पीओके के हालात बद से बदतर हो चले हैं। शहबाज शरीफ की बेबस सरकार और पाकिस्तानी फौज ने मिलकर पीओके के संसाधनों को तो लूटा ही है, साथ ही वहां के आम नागरिकों को दोयम दर्जे का इंसान मानकर प्रताड़ित भी कर रही है। जब जनता ने आसमान छूती महंगाई, भारी बिजली कटौती और टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई तो जनरल मुनीर ने बातचीत की बजाय गोलियों की भाषा चुनी। सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रिहायशी इलाकों में उतार दी गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग में किया था। पीओके में जारी हिंसा का आलम यह है कि यहाँ की तुलना अब फिलिस्तीन से होने लगी है। पीओके में जारी पाक सेना के दमन के खिलाफ मानवाधिकार की आवाज सिर्फ भारत से नहीं बल्कि दुनिया भर में उठने लगी है। पाकिस्तान की सेना चाहे जितने जुल्म ढाले, मुनीर चाहे जितनी गोलियां बरसा ले, लेकिन अब इस इतिहास को कोई नहीं बदल सकता। जो चिंगारी आज मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक सुलग रही है, वही रावलपिंडी के महलों को भी राख कर देगी। पीओके की आवाम का भारत के करीब आना इस बात की मुहर है कि अब विभाजन के इस पुराने घाव को भरने का और पीओके के भारत में विलय का वक्त आ चुका है। मैं आपको इससे आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि वो खुद पीओके देने वाला है। अभी ज्यादा नहीं है, मतलब है कि दूर नहीं है। पीओके का जितने भी अवाम है ना, वो मैं आपको बताता हूं कि वो दुखी हो रखे हैं और दे विल सपोर्ट इंडिया अगर हम वहां पर वो करें तो। और जो रक्षा मंत्री ने बोला है, बहुत ही बड़ी बात बोली है, बहुत ही अच्छी बात बोली है। और पीओके तो आना ही आना है हमारे पास, वो हमारा हिस्सा, वो कहीं किसी दूसरे के पास ज्यादा देर तक रह नहीं सकते। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से बात अब सिर्फ पीओके पर ही होगी। इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। जिस अवाम को पाकिस्तान ने दशकों तक डराया, आज वही अवाम पाक सरकार की चौखट पर बगावत का परचम लेकर खड़ी है। चूड़ियां पहनने वाली महिलाओं के हाथों का आक्रोश और बच्चों के सिसकियों से उठी ये आंधी शहबाज और मुनीर की तानाशाही को जमींदोज करके ही मानेगी। अब वो घड़ी आ चुकी है जहां जुल्मों का हर हिसाब चुकाया जाएगा। पीओके की जमीन से उठने वाली हर एक चीख आज सीधे दिल्ली तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान का यह अवैध कब्जा अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वो दिन दूर नहीं जब एलओसी की ये लकीर हमेशा के लिए मिट जाएगी और पीओके शान से तिरंगे के साए में लौटकर अपने घर यानी भारत का अटूट हिस्सा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। की फायरिंग से जो है ना इस वक्त बेशुमार नौजवान